नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है, आज का जो ऑर्डर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर किराएदार और मकान मालिकों के लिए। ठीक है, और काफ़ी लेटेस्ट ऑर्डर है 2025 का। ठीक है, चलिए मैं इसका अभी आपको बाद में पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा किस में दिया गया है। थोड़ा इस आदेश का सार समझ लीजिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी हैं और आप कानून की बहुत ही अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप हमारा ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें रजिस्ट्री कैंसिल का है, बंटवारा का है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए बंटवारा करने हेतु ड्राफ्टिंग, तो पूरा दावा कैसे बंटवारा होगा, किस न्यायालय में, पूरा ड्राफ्टिंग बताया गया, प्लस नियम भी बताए गए हैं कि कब 116 में होगा, कब 17 में होगा, कब 30(2) में जाएगा। तो बड़ा डीपली कई अच्छा मैंने कोशिश की है जिससे जूनियर एडवोकेट को तुरंत ग्राउंड जीरो से समझ में आ जाए। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे ज़मीन वगैरह पे विवाद होता है तो 145 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, दाखिल खारिज है, स्टे स्थगन, तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ले सकते हैं। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर साथियों। देखिए इसमें जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सीधा टॉपिक पर। ठीक है, देखिए साथियों, ये एक्चुअली आप मैटर समझ लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और लगभग 20, 24, 13 ऐसे पेज के होते हैं, तो उन्हें बहुत पढ़ना तो घंटों बीत जाएंगे। ठीक है, मैं पूरा सार लाया हूँ। एक्चुअली साथियों हुआ ये था कि एक पर्सन जो था वो करीब 30 सालों से या 40 सालों से आप बोल सकते हैं वो किसी प्रॉपर्टी पे रह रहा था। जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर बी रह रहा हो किराएदार। ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए ने इसको किराए पे दिया था, बी था किराएदार। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पे। ए हो गया एक्सपायर और ए ने अपनी वसीयत अपने उत्तराधिकारियों को कर रखी थी। ठीक है, मान लीजिए उसके उत्तराधिकारी है A1 और A2 को कर रखी थी। ठीक है, अब भाई ए तो एक्सपायर हो गया, इन्होंने वसीयत किसके ऊपर कर रखी, A1 और A2 को। अब A1 और A2 ने जब वसीयत करवाई, वसीयत का प्रोबेट जारी करवाया, तो इसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं ये तो वसीयत गलत है, ये वसीयत संदेहात्मक है, भाई मैं इस मकान का मालिक हूँ। ठीक है ना, तो भाई काफ़ी केस चला। केस चलने के बाद न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि भाई ये किराएदार ही है। ठीक है ना, और फिर अंत में निर्णय क्या दिया वो भी आप समझ लें। ठीक है ना, क्या निर्णय दिया, फाइनल जो उसका निचोड़ निकला वो क्या, देखिए ये ऑर्डर दिया गया है ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल। ठीक है, अभी मैं आपको उसको बताऊंगा। आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों, या आप मान लीजिए लीव एंड लाइसेंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, या किराया एग्रीमेंट का पीडीएफ लेना चाह रहा है, कोई भी आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग जो है उस पर मांगते हैं, भाई कमेंट्स में मत मांगिए। अब देखिए क्या क्या कहा गया इसमें, जहां तक वास्तविक आवश्यकता का प्रश्न है, बगल की दुकान में मिठाई व नमकीन व व्यवसाय चलाने के संबंध में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। वादी के पुत्रों के भी व्यवसाय में शामिल होने पर वादी के व्यवसाय में भाग लेने तथा इस प्रकार किराए के परिसर तक उसका विस्तार करने के इरादे पर कोई विवाद नहीं है, अतः वास्तविक आवश्यकता सिद्ध होती है। उन्होंने ये कहा कि देखिए इस पर कोई भी विवाद नहीं है, इस प्रॉपर्टी पर टाइटल उन्होंने कर दिया वादी का ही है, यानी कि जिस जो वाद लाया था बेचारा, ठीक है, उसी का। ठीक है, उन्होंने कहा भाई उसकी जो है मिठाई की दुकान है, अब वो विस्तार करना चाह रहा है अपना। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन है जब वो अब विस्तार करना चाह रहा, तो देखिए आगे क्या कहा गया, उपरोक्त तर्क के आधार पर हम पाते हैं कि तीनों न्यायालयों के सहमति वाले निर्णयों में भौतिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि पहले बेचारा वो हार गया था मकान मालिक, नहीं किया गया, और केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर विकृत तरीके से निष्कर्ष निकाले गए। हम नीचे दिए गए आदेशों को रद्द करते हैं, और देखिए रद्द करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा समय दें, यहाँ पे थोड़ा हम भी बोल रहे हैं, यहाँ पे रद्द करते हैं और मुकदमा रद्द करते हैं, और जनवरी 2000 से सन 2000 जनवरी से कब्जे के हस्तांतरण तक, ठीक है, किराए के बकाये की वसूली का निर्देश देते हैं। ठीक है, किराए की वसूली का निर्देश देते, किराया वसूला जाए इनसे, और किराए के भुगतान में चूक के आधार पर, और साथ ही वास्तविक
आवश्यकता के आधार पर बेदखली का आदेश देते हैं। किराएदार की बेदखली का भी आदेश दे दिया। केवल किराएदारी की लंबी अवधि पर विचार करते हुए हम यहाँ प्रतिवादियों को, जो भी प्रतिवादी थे किराएदार, उनको 6 माह तक कब्जे में रहने के लिए सक्षम करते हैं। उन्होंने कहा भाई 6 माह तक रहने देंगे हम, ठीक है, सक्षम कर देते हैं, क्योंकि बहुत सालों से रह रहे हैं ये और उन्हें ढूंढने वगैरह में टाइम लग जाएगा, तो 6 माह दे दिए, बशर्ते कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष 1 महीने के भीतर किराए के बकाये का भुगतान करने और आज से 6 महीने के भीतर खाली कब्जा देने के लिए एक उपक्रम दायर करें, और यह उपक्रम इस फैसले की तारीख से 2 माह के भीतर दायर किया जाएगा। वाह, देखिए कितना अच्छा दे दिया भाई। अब इससे स्पष्ट ये हो गया कि भाई किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है, किराएदार किराएदार ही रहेगा। लेकिन आप लोग विशेषज्ञ की राय नहीं लेते, या मान लीजिए गलत एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें सारी आप पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। मैं कहूँगा अगर आप किसी भी मैटर पर आपका मान लीजिए कोई भी हो, तो आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लीव एंड लाइसेंस की, रेंट एग्रीमेंट की आप PDF कॉपी ले सकते हैं हमसे।